So hey guys, what's up? Today we are going to discuss the next topic of D and F block, which is F block element. Today we discuss lanthanoid series and actinoid series and its chemical property. So let's start. तो सबसे पहले लैंथेनॉइड सीरीज़ के लर्न करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कैसे याद रखना है, सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम पर यहीं लुट गए। क्या? सिर पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम पर यहीं लुट गए। इसी तरह एक्टिनोइड सीरीज़ की क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। एक बार रिपीट करेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। आपको रिमेंबर क्या रखना है कि जो लैंथेनॉइड सीरीज़ है वो एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके जस्ट पहले लैंथेनम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और कहाँ तक चलती है 71 एटॉमिक नंबर तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहती है। और एक्टिनोइड सीरीज़ में क्या याद रखना है कि एक्टिनोइड सीरीज 90 से स्टार्ट होती है, और इसके पहले का जो एलिमेंट है एक्टिनियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 89, और 90 से लेके 103 तक ये सीरीज़ आती है। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक हो गई, इसको नोट करिए। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज का ऑक्सीडेशन नंबर। तो लैंथेनॉइड सीरीज का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो याद करना बहुत टफ लग रहा है कि मतलब 4f में कितने इलेक्ट्रॉन, 5d में कितने, 6s में से कितने, पर हम अगर ट्रिक के साथ चलें तो बहुत ईजियर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4f 1 to 14, 5d 1 to 2, 0 to 2 और 6s2। तो लर्न करने की ट्रिक क्या है कि सबसे पहले लैंथेनॉइड तो लैंथेनम तो है नहीं एफ ब्लॉक का, तो इसमें तो सिंपली एफ ब्लॉक में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। फिर हम एफ ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि 6s ऑर्बिट में सभी एटम में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आई बात डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में आपको क्या याद रखना है कि डी ब्लॉक में सीरियम और जीडी इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सब में 0 होते हैं। क्या याद रखना है कि सीरियम और जीडी में सिर्फ इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 4f के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उसको थोड़ा सा याद रखने की ट्रिकी है कि यहाँ पे सबसे पहले सीरियम में 1 होगा, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 7, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। ट्रिक क्या है, स्टार्ट 1 से करेंगे, फिर उसके बाद 1 के बाद डायरेक्ट 3 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 2 बार आएगा। फिर उसके बाद अगर जब 7 2 बार आ गया तो 8 ना आके सीधे डायरेक्ट 9 आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस एलिमेंट का बताइए, इस एलिमेंट का बताइए। तो आप इसको नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं कि कौन से एलिमेंट किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बिलोंग करते हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि कौन से एलिमेंट किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और +3 स्टेट में सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं। अब +2 में कौन कौन से बिलोंग करते हैं, तो +2 में करते हैं EU और YB। तो अब देखने वाली बात यह है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से इनकी टेंडेंसी क्या होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की, तो खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो ये
एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। तो याद रखना है कि ये दो जो एलिमेंट हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। अब +3 में देखते हैं, +3 में सी, Pr, Nd और Tb और Dy, ये 5 एलिमेंट +4 ऑक्सीजन स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनमें से ये जो 4 हैं वो MO2 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। तब याद रखने वाली बात क्या है कि जो ये +4 ऑक्सीजन स्टेट वाले हैं वो उनकी टेंडेंसी क्या होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी आएंगे तो खुद को क्या करेंगे, रिड्यूस, तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। तो ये भी याद आपको रखना है। तो इसको नोट करिए, फिर इसका डिस्कस करते हैं इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो चलो अब डिस्कस करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज की केमिकल रिएक्शन। तो उससे पहले हम देखते हैं कि आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है। तो आयोनिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो अब डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। तो आपको याद रखना क्या है कि जो लैंथेनॉइड सीरीज होती है उसमें सारे एलिमेंट एल्यूमिनियम की तरह ही रिएक्शन करते हैं। जैसे O2 के साथ रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है Al2O3। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, Ln2O3। वैसे ही हेलोजन क्या बनाता है Al2X3, तो हम बनाएंगे Ln2X3। वे ऐसे ही एसिड के संग जब मेटल की रिएक्शन कराते हैं या फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा Ln सेम एज एल्यूमिनियम। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो LnOH होल थ्राइस प्लस H2 सिमिलर टू एल्यूमिनियम। कार्बन में थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन होती है कि जब कार्बन से रिएक्शन करता है तो हमको LnC2 मिलता है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। और सल्फर के संग सिंपली ऑक्सीजन जैसा Ln2S3। तो आप इसको नोट करिए, बहुत सिंपली तरीके से लैंथेनॉइड सीरीज आप इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की। कल हम डिस्कस करेंगे एटेनॉइड सीरीज। तब तक के लिए पढ़ते रहें। ओके बाय।